ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले थैंक यू जीसस। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हुजूरी के लिए। कितने जन खुश हैं आज? अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े रहें, अपने हाथों को उठाएं। कितने जन आनंदित हैं आज आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं? और हमारा बिलीव है कि आज आप जैसे आए हैं आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आपके छुटकारे का, आज आपके मिरेकल को रिसीव करने का दिन है। आज आपकी चंगाई, आपकी गवाही का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के लिए, अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के लिए, कनाडा क्रूसेड के लिए जो आज तक का बेस्ट और बिगेस्ट क्रूसेड था, उसके लिए परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में इक्लेसिया हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये इतना बड़ा क्रूसेड, इतना बिगेस्ट क्रूसेड था कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ वहां पे लोगों को छुआ। आप जानते हैं जब भी आपको बोला जाता है कि आपने प्रेयर करनी है क्रूसेड के लिए, आपने प्रेयर करनी है मीटिंग्स के लिए, आपकी की गई प्रेयर्स वो काम करती है। और आपकी की गई उन प्रेयर्स के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने वहां पे लोगों को छुआ, हील किया, बहुत ही बड़ी और अद्भुत रीति के साथ लोगों को हील किया। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी टेस्टमनीज, बड़ी बड़ी गवाहियां, जिस तरह हम यहाँ पे सुनते हैं कि लोगों ने व्हीलचेयर को छोड़ा, शिकंजों को छोड़ा, लोगों ने हीलिंग को पाया, तो वहां पर भी ऐसी बड़ी गवाहियों को हमने सुना कि लोग जो ये बहन की गवाही आपके जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बहन व्हीलचेयर के ऊपर इनको लाया गया था उस क्रूसेड के दौरान। और जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की कि जो बीमार है, जो व्हीलचेयर के ऊपर है, वो उठो, खड़े हो और चलो। जैसे प्रेयर को रिसीव किया, इस बहन ने कनाडा में उस क्रूसेड में व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए, और ये अब तक पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें। और भी बड़ी बड़ी जो गवाहियां वहां पे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जो पिछले क्रूसेड में आए थे उनको खुदा ने ब्लेस किया था, उनकी गवाहियां सुनी। और हमारा बिलीव है कि परमेश्वर अपने दास के साथ है और परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को बचा रहा है, लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। और इतना बड़ा क्रूसेड आज तक का कनाडा का सबसे बड़ा क्रूसेड था, डे 1 डे 2, और इतने लोग थे, नए लोग जिनको परमेश्वर ने छुआ, यूथ को परमेश्वर ने छुआ, और वहां की टीम को परमेश्वर ने, वॉलंटियर्स को परमेश्वर ने छुआ। और आपकी प्रेयर्स हमेशा रिजल्ट को लेके आती है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आने वाली मीटिंग्स के लिए आपने प्रेयर करनी, आने वाले क्रूसेड्स के लिए आपने, इवेंट्स के लिए आपने प्रेयर्स करनी, क्योंकि आपकी प्रेयर्स के द्वारा परमेश्वर काम करता है और आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जाती हैं। और परमेश्वर के दास की मेहनत, वो जो मेहनत खुदा के सामने करते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह पहले इंग्लैंड में, यूके में जब क्रूसेड हुआ था तो वहां का सबसे बड़ा क्रूसेड आज तक का हुआ, और कनाडा में आज तक का सबसे बड़ा क्रूसेड। और ये गिनती जो है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और सेम वापस नहीं जाओगे आज आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आज का वचन, आज की प्रेयर के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। क्योंकि जब आप गवाहियां सुनते हैं, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। तो टेस्टमनीज को जब भी सुनना है, पूरे आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ, अगर आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ने काम किया है और आप भी अपनी गवाही को देना चाहते हैं, तो पीछे टेबल लगे, आप जरूर अपनी टेस्टमनी को लिखाएं। क्योंकि जब आप अपनी एक गवाही को देते हैं तो परमेश्वर अगली गवाहियों को आपके लिए तैयार करता है। अगली टेस्टमनीज जो है परमेश्वर अगले मिरेकल्स जो है वो आपकी जिंदगी में करता है। तो इन गवाहियों को जब आपने सुनना है तो पूरे विश्वास के साथ कि यदि ये लोग ब्लेस हो सकते हैं, हील हो सकते हैं, चंगे हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, तो हम भी आजाद हो सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप भी आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एडवांस में अपने मिरेकल के लिए, अपनी गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। मेरा नाम सुनीता है, मैं फ्लोर तो आई हाँ, मैं अपनी हीलिंग की गवाही देने ਲਈ आई हाँ। क्या हुआ था आपको? ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ।
परमेश्वर दी महिमा करती हाँ कि परमेश्वर दी कृपा आपके दे नाल राइट जदों पाँव का, मैं आपके राइट पैर का ऑपरेशन हुआ था यस ब्रदर और जी, उसके बाद 4 महीने तक आप टोटली बेड के ऊपर रहे। यस ब्रदर जी, कौन आपको संभालने वाला था? चलते फिरते कैसे थे उस समय? मेरे मदर, मेरी फैमिली, वही आपको टॉयलेट बाथरूम तक सहारा दे के लेके जाते थे। हाँ जी, आप खुद एक स्टाफ नर्स हैं यस ब्रदर, और आपने इलाज भी करवाया, दवाइयों से भी वो फर्क नहीं Yes, पड़ता brother. था। और ये बहन पूरी तरह से इस छड़ी के सहारे से ही खड़े हो पाते थे। और जब 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए और हड्डियों के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। हड्डियों के सारे रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। सिर के सारे रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी, मैनू आत्मा ने छुया ते उसे टाइम मैं जंपिंग करन लगी। मेरी आत्मा च ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, मैं चल के देखिया ते मैं प्रॉपर तरीके नाल चल सकती सी। और कितने दिन हो चुके? आप बिल्कुल ठीक है अभी? पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, क्लीसिया थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो लोग छड़ियों के सारे, शिकंजों के सारे चलते हैं, आज आपने प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है। और जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने मिरेकल के लिए, अपनी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके जीवित कामों के लिए प्रशंसा करते हुए अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? हाँ जी ब्रदर, मेरा नाम राज कौर है। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। पिछले 6 महीने से, यानी कि 6 महीने पहले आपकी आंखों का आपको रोग हो गया था। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं उस रोग के कारण क्या हुआ था, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मुश्किलें आ रही थी? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ मैं वचन पढ़दी ही परमेश्वर ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੰਧੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। और आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी और हमेशा आंखों में दर्द रहता था। हाँ जी ब्रदर। बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कुछ भी नजदीक से नजर नहीं आता था आपको। हाँ जी ब्रदर। आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ नहीं ब्रदर, मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी कि मेरा डॉक्टरां दा डॉक्टर जीसस मैनू चंगा जरूर करेगा। ये बहन विश्वास रखते थे, पहले से ही खुदा की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। इनका विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे हील करेंगे। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना गवाहियाँ सुनते रहे और हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, खुदावंद आप मुझे हील करें। और 21 जुलाई 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। तू एक बहन को छू रहा है और आपकी आंखों के अंधेपन को वो ठीक कर रहा है। आपकी एक आंख साइज में छोटी हो रही है क्योंकि उसमें बीमारी आ चुकी है और खुदावंद का आत्मा आज आपको हील करेगा। और आप उस समय चर्च में मौजूद थे। हाँ जी और ब्रदर। जो आपका केस था, जो आपके साथ हो रहा था, सेम परमेश्वर के दास ने वो बातें कही, हाँ। वो वर्ड दिए उन्होंने। हाँ जी आप ब्रदर जी। जब ये बात हुई तो आप शॉक हुए, हैरान हुए? हाँ जी ब्रदर जी, मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे वास्ते पापा जी ने प्रोफेसी की थी। क्या आप पहले मिले थे, बताया था उनको कि ये बात मेरे साथ ऐसे हुआ है? नहीं ब्रदर जी। कभी आपकी बात नहीं हुई थी किसी के साथ भी? नहीं ब्रदर जी। पर जब परमेश्वर के दास ने कहा कि एक बहन है, उसको ये रोग है जो आपके साथ हो रहा था, सेम बातें कही, तो आप हैरान थे, शॉक थे। हाँ। और उसी समय ये बहन आगे आए। जब ये आगे आए तो परमेश्वर के दास ने जब इनके ये आए अपनी गवाही देने के लिए, प्रार्थना हुई, रिसीव करने के बाद आप ये बताएं उसके बाद क्या हुआ था फिर? हाँ जी ब्रदर, जो पापा जी ने मेरी प्रोफेसी की कि इत्थे एक भैन आ ते बीमारी के कारण ओदी एक अख छोटी हो गई आ ते जो पापा जी ने कहा तो मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया ते मैनू अख तो साफ दिसण लग पिया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
आइए देखते हैं, उसी समय ये बहन आगे आए थे और इनके ऊपर प्रार्थना हुई थी। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की, आपने बोला कि परमेश्वर का रूह एक बहन को छू रहा है, आपकी आंखों के अंधेपन को वो छू रहा है, आपकी एक आंख साइज में छोटी हो गई है क्योंकि उसमें बीमारी आ चुकी है और प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा। वर्शिप के दौरान अपनी आंखों पे हाथ रखो। यदि हम इनकी आंखों, एक आंख जो है लगातार बीमारी की वजह से छोटी होती जा रही थी और कहते लगातार दर्द थी आंखों में। आंखें खोलो। हाँ, और कहते हैं कि दिखने में भी धुंधला पड़ता जा रहा था, लेकिन जैसे स्पेसिफिकली आपने इसकी आंखों का साइज और इस बहन के बारे में आत्मा में बताया, और कहते हैं उसी समय कहते मैं इतनी परेशान थी कि मेरी आंख का साइज क्यों छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी तो पहले कभी सुनी ही नहीं कहीं। और जैसे आज आपने प्रार्थना किया, वो पेन्स और वो अंधापन पूरी तरह से जाता रहा है। क्या हुआ आज आपको? हाँ जी पापा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਛੂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ओ जीसस, कि तू है महान। ये आंख दोनों बराबर कभी छोटी बड़ी नहीं रहेगी। आ जाओ। महाचमत्कार करता तेरे जैसा। ਰੈੱਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ White, red ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਵਾਈਟ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਆ। वाइट रेड ब्लू, वाह, कॉफी तो बहुत थोड़ा बिच, वो भी देख लिया। ओ जीसस, कि तू है महान। तारीफ ऊंची करो खुदा बाप की। महाचमत्कार। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और बहन, उस दिन से, उस बीमारी से, उस आंखों के रोग से, उस अंधेपन से आप बिल्कुल आजाद हैं। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, कितने समय से बिल्कुल ठीक है? ਹਾਂਜੀ 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ। आपने इन दिनों में अपने आप को चेक किया, घर में जाके देखा है, पढ़ने में, काम करने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है? नहीं ब्रदर और उस जी। दिन से वो आंखों का साइज बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, दोनों आंखें ठीक हो चुकी हैं। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। सब जन हाथों को उठाते थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करते हुए सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि आप जब प्रार्थना में बने रहते हैं, खुदा की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपके केस को जानता है, वो अपने दास और दासी के ऊपर वो जाहिर करता है, फिर परमेश्वर आपको छूता है, आपको हील करता है। चिंता मत करें, अगर आज आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, जब खुदावन के दास दासी आपके बीच में होंगे, परमेश्वर आपके केसों को उन पे जाहिर करेगा और आप अपनी हीलिंग को, चंगियाई को लेके जाएंगे। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन हालेलुया, आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये जमशेदपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम राजू सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 24 साल से ये गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो टोटली लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सभी को जय मसीह की। मैं राजू सिंह जमशेदपुर ब्रांच से अपनी बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रहा हूँ। मैं जब 18 साल का था तो मेरी काम पे जब मैं जाता था तो मैं अपनी ड्यूटी पे जाने के बाद मेरे स्टाफ क्या खैनी बना रहे, तंबाकू बना रहे थे। फिर मैंने जैसे तंबाकू से नशा स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी गुटखा खाना चालू किया। गुटखा खाते खाते फिर सिगरेट पीनी चालू की, फिर आधी बोतल दारू पी लेता था। कम से कम सारा दिन में 5 से 6 सिगरेट पी लेता था और गुटखा भी 5-6 पुड़िया खा लेता था। फिर अचानक इस तरह क्या हुआ, जब मैं पूरा नशे में हो जाता था तो कभी मेरे दोस्त हमें घर पहुंचाने जाते थे, कहीं मम्मी पापा बड़े भैया सब हमको डांटते थे कि तुम इतना नशा विश कर रहे हो तो आगे चल के क्या करोगे। तो फिर मेरे मालिक ने भी हमें 2-3 बार अपनी नौकरी से हटाया। बोलता ये भाई तुम इतना नशा करके आते हो जॉब पे, मशीन चलाते हो, यूट्यूब के माध्यम से
पापा जी का प्रोग्राम देखें। तो हम लोगों ने सोचा, जब पापा जी का प्रोग्राम हम लोगों ने देखा तो हम लोग सोचे जब सारी इतनी कलेशिया सब जाते हैं तो सबको हीलिंग मिलती है, हमें भी हीलिंग जरूर मिलेगी। संडे मीटिंग हमने अटेंड किया तो उसको मैंने अपने आप को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैं अभी कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि जब इन्होंने नशे करने शुरू किए थे, इसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। फिर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, इस चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और 22 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की उन लोगों के लिए जो नशे के बीच में है, और जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, सेम टाइम इन्हें नशे का आत्मा छोड़ के गया। और आज 9 महीने 6 दिन हो चुके हैं, ये टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मिंद्रो। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से आई हूँ। आपकी 20 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? किसी ने जादू टोना किया ब्रदर। मैं इतनी बीमार रहती थी और मेरे को यही पता नहीं, मेरे इतने अटैक आते थे और जादू टोने के मेरे साथ शैतान मेरे को दिखाई देता था। मेरे साथ गंदे संबंध बनाने और मेरे साथ बुरे विचार आते थे और गंदे सपने भी आते थे। मेरे को मुर्दे दिखाई देते थे। जब भी मैं रात को सोती दब जाती और मेरा पति कहता तू बड़बड़ाती रहती है, तेरे को क्या है। मेरे के साथ इतने गंदे संबंध बनाने और सुबह उठती और मेरे शरीर पे दाग हो जाते, ये घुटनों के ऊपर। मैं इतनी परेशान रहती थी। एक बार मैंने ना ठान लिया, मैंने कहा मैं आज मरूंगी। और मैंने ना बिजली को हाथ लगाने की कोशिश करी। वहाँ मेरी बेटी ने मेरे को बचाया। मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। फिर मैंने सोचा मैं ना आज जहर पी जाऊंगी। उसमें ना खाली सी शीशियों में थोड़ी बहुत पड़ी थी, मैंने ना पानी डाला उनमें और वो मैं पी गई। उसके साथ मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन में रही और फिर वही गंदे काम, वही वो शैतानी काम वो दिखाई देता। जब भी मैं इतनी दुखी हो जाती थी, मैं जैसे चलती मेरे जैसे लगता मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मेरे को आवाज, संदक आवाज आती। मैं अकेली बैठी होती ना, दिन को भी आवाज आती। रात को जब मैं सोती तब भी मेरे साथ जैसे लगता जैसे मेरे साथ कोई लेट रहा है। ऐसे महसूस होता मेरे को मेरे साथ कोई लेट रहा है। मैं इतनी दुखी परेशान रहती थी। मैं सुबह उठती थकी रहती। मैं घर वालों को कहती मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये कहते तू तो फिल्मों की बातें करती है, तू तो फिल्में देखती रहती है, तेरे साथ ऐसे इसलिए हो रहा है। मेरे घर वाले ऐसे मेरे को ऐसे थूक दिया जैसे कोई सपारी होती। मेरे को मुंह नहीं लगाते थे। मैं परेशान रहती थी। मैं इनको बताने की कोशिश करती। सर वहाँ भी गई मैं सियाणों के पास, इतनी फैंस में पैसा उठा लगाया मैंने। तो आप बता रहे कि आपके अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि आपने अपनी लाइफ से तंग आकर आपने नशे करने शुरू कर दिए थे? हाँ, मैं दारू की बोतल एक, मेरे पति वो पीता है ड्रिंक अभी भी। मैं दारू की बोतल लेके आया, मैंने वो गुस्से के मारे सारी पी गई। मैंने कहा आज मैंने मरना ही मरना है। ये आया, ये इसने कहा तेरे को आज क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे को बाथरूम करवा के, मेरे को पता नहीं लग रहा। वो बोला देखा तो दारू है ही नहीं। मैं खुद पी गई सारी। बोला आज तेरे को क्या हो गया। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे कलेजे में दर्द रहता है। मैं मर सकती हूँ ना जी रही हूँ, या मेरे को कहीं ले जाओ। मैं बता रहे कि आपके फैमिली वाले आपके अन्य जगहों पर भी लेके गए आपको, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत दुखी रहती। मैं इतना परेशान रहती। मैं खेत से आई 8वें महीने में, मेरे को नहीं पता मैंने एड्रेस क्या है कह रही। मैं 8वें महीने में आई, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी। तो आप बताइए सिस्टर, आपकी ऐसी हालत थी, क्या आपको कोई उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से आप कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं उम्मीद थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो आप बताएं फिर ऐसी ना उम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? एक बनसो मेरी सहेली है, वो नरूला जलंधर से जुड़ी हुई है वो पहले से ही। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है, मैं कैसे आऊं। अभी उजड़ के आई हूँ खेत से।
बोली तू चिंता मत कर, हम राजू और के गए, वो भी यहाँ नरूला पार्टर से जुड़े हुए हैं या खामरा चर्च से, उन्होंने मेरा किराया भरा, वो मेरे बेटे का भी किराया भरा। मेरे बेटे के पैर में कीड़े पड़े हुए थे, यहाँ सड़ा हुआ था पैर, उसको मैं लेके आई। तो उसके मेरा बाद आप खर्चा- लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा ये वचनों को सुनते रहे। फिर 31 अगस्त 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। शैतान निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं उल्टियों के द्वारा, खेल के द्वारा, गिरने के द्वारा, शैतानी आत्मा को निकलने का मैं हुक्म देता हूं। जादू की, टोने की, अशुद्धता की गंदी आत्मा यीशु के नाम में डर की आउट हो जाए। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, और देखो क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आपने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी, तो आप बताएं उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ। मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे को गर्मी हो गई शरीर में, इतनी आग, जैसे आग निकली है मेरे शरीर से, गर्म हो गया शरीर। मेरे को कभी पसीना नहीं आता था, कभी वो नहीं होता था। मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में आग लगी है, मेरे दिल में बहुत कसूती वो आग लगी है। उसके बाद मैं ठीक हो गई, मैं घर गई और यहाँ भी उल्टी आई थी मेरे को। घर गई, मेरे को कई दिन लगातार उल्टी आती रही, कई दिन। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई, ना मेरे को गंदे सपने आए, ना शैतान दिखा, ना मेरे को कुछ हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो बताइए सिस्टर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मेरे को ये 9 महीने हो गए, अब 8वें महीने में पूरा साल हो जाएगा। तारीफ करे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आप देख रहे कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, आप कैसी भी हालत में चर्च में बैठे हैं, आज हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना को करेंगे, अब डिलीवर होकर वापस जाएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। अब अपनी बड़ी गवाही के साथ इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे और यहोवा के नाम का थैंक्स करेंगे। ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस तरह से नेक्स्ट गवाही संगरूर चर्च ब्रांच से सिस्टर राजवीर कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 13 साल पहले गिरने के कारण ये पूरी तरह से बेड पर चले गए थे, फैमिली के सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे, और आज ये हमारे साथ संगरूर चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं राजवीर कौर मेरा नाम है, मैं पातना शहर कोलों बिलोंग करती हाँ। अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देने जा रही हाँ। 13 साल पहला मैं गिर गई सीगी, मेरे कमर ते सੱਟ लगी सी। मेरे ਜਦੋਂ मैं घर ਦੇ डॉक्टर ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ डॉक्टर ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। जब मैं एक्सरा कराया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ मैं 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, बहुत सारिया दवाइयां खादियां, 507 5 ਤੋਂ 7 डॉक्टर चेंज किए। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 साल तो बाद मैं दवाई खा ही रही सी क्योंकि मैनू कितों भी आराम नहीं सीगा। डॉक्टर ने मैनू कहा कि तुसी बेल्ट लगा के रखनी है, काम करदे बाकी बेल्ट लाउणी है। मैं बेल्ट लगा के रखी, फिर भी कोई नहीं आराम आउंदा सीगा। फिर उस तो बाद मैं 5 ਤੋਂ 6 महीने तक मैं बेड ते बिल्कुल ही बैठ गई सीगी, काम भी नहीं होंदा सी मेरे कोलों। मेरे छोटे छोटे बच्चे सीगे, काम वो करदे सी। मेरी गुड़िया 9 साल दी सी, रोटी सब्जी भी उही बनाउंदी सीगी। कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी सीगी। उस तो बाद लगातार दवाइयां खाण दे नाल मैनू नींद आउणी बंद हो गई। मैं 2-3 महीने बिल्कुल ही सौ के नहीं देखा सीगा। फिर बाद में मेरी सिस्टर कहने लगी, कहती तुहानू खांबरा चर्च लेके चली गई। उस तो बाद मेरी सिस्टर आई, मेरी सिस्टर मैनू खांबरा चर्च लेके गई। पिछले 2 साल तो मैं खांबरा चर्च दे नाल जुड़ी हुई हाँ। 27 अक्तूबर 2022 तो ਜਦੋਂ मैं उत्थे चर्च दे विच गई, वाइट कपड़े वाली मीटिंग सीगी ते उस दिन मैं उत्थे सीगी। ते उस टाइम जो प्रभु दे दास ने दुष्ट आत्मावां नूं डांटिया ते बीमारियां नूं डांटिया ते मैनू ऐ लग्या कि मेरे अंदरों कोई चीज़ मैनू छड्ड के गई है। उस टाइम जो मैं वो वर्ड रिसीव किए ते मैं घरे आई ते घरे मैनू जिहड़ी 2-3 महीनों तो नींद नहीं आ रही सीगी,
ਉਹ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ, ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 27 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। जो बहन पूरी तरह से बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सारे चलते थे, उठ बैठ तक नहीं पाते थे, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उस दिन के बाद पूरी तरह से ये बहन हील है। सब जन अपने हाथों को उठाए और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर ने इस बहन को पूरा छुटकारा दिया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। कहाँ से हो? मैं बेगोवल शहर कपूरथला की रहने वाली हूँ। 2016 में आप बहन जब स्टडी कर रहे थे, +2 में थे, तो आपकी लाइफ जो थी वो टोटली पाप में चली गई थी। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में क्या हुआ था, कैसे आपकी जिंदगी में पाप आया, उसके कारण जिंदगी में क्या क्या चल रहा था, कैसी थी? ब्रदर, जब मैं +2 में पढ़ती थी तो मेरे मतलब कि मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसे था कि वो बहुत बुरी संगति में थे, लड़कों के साथ बात करते थे वो। तो मेरा मन भी ऐसे ही करता था जैसे वो करते हैं। मैं सोचती थी वो करते हैं मैं भी करूं। तो मतलब ऐसे में बहुत ज़्यादा जैसे वो करती थी वैसे ही करती गई। तो आपके जो फ्रेंड थे वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे और पवित्रताई में थे, तो उनके साथ रह के उस माहौल में आप पूरी तरह बन गए थे, आपकी लाइफ उनके जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। बार फोन पर बातें करना और पवित्रताई में चले गए थे, उसके कारण आपकी जिंदगी में कैसा असर पड़ा? परिवार में, फैमिली में लाइफ कैसी थी आपकी? मेरा परिवार मेरे से हर पल लड़ाई करता था। मेरा भाई भी मेरे साथ बोलता नहीं था ऐसे, मतलब वो बोलता था जब तक तू ये नहीं छोड़ेगी मतलब मैं ऐसे ही रहूँगा तेरे साथ। तो मतलब कोई भी रिश्तेदार मेरे को अच्छा नहीं समझता था, सभी मेरे को बोलते थे ये गलत लड़की है। तो आपके मन में क्या आता था उस समय? तो मैं सोचती थी कि इस जिंदगी से अच्छा मैं मर ही जाऊं। मैं क्यों जी रही हूँ, कोई मेरे को अच्छा नहीं समझता। आपको सुसाइडल थॉट आते थे? स्टडी में बिल्कुल आपका फोकस नहीं रहा था? हाँ जी। मैं कुछ भी करती थी। 2 बार मैंने आइल्स का एग्जाम दिया, उससे मैं फेल। अगर मैं कोई जॉब करने जाती उधर से भी मैं 1 महीना लगा के उधर से भी खुद ब खुद हट जाती थी, क्योंकि पाप में बढ़ते बढ़ते आपकी जिंदगी टोटली खराब हो चुकी थी। फेलियर की स्पिरिट काम कर रही थी, बीमारियां आ चुकी थी बॉडी में। मेरी बॉडी में मतलब मेरे को इरेगुलर पीरियड्स रहने स्टार्ट हो गए। 4-4 महीने मेरे को पीरियड्स नहीं आते थे और लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। आप अपने मन में बिल्कुल शांति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और हमेशा ही मन में बुरे ख्याल चलते रहते थे। हाँ जी। तो बहन आप बताएं चर्च के बारे में, यानी कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना? मैं 2 साल पहले यूट्यूब में ऐसे अंकुर नूला मिनिस्ट्री में देख रही थी, तो वहाँ मैंने एक लड़के की गवाही सुनी थी, एक ब्रदर की। वो भी ऐसी सेम गवाही थी जैसी मेरी है। तो मैं सोचती थी अगर ये चेंज हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो आप उस गवाही के द्वारा आपका मन बदला और आपने चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। मीटिंग अटेंड करते रहे, लगातार ये बहन चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में बने रहे। हाँ जी। 21 जनवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। सिस्टर को देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तो उससे बात कर रहा है और तेरा नाम वंदना है, लेकिन तू भीट हो चुकी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो तुझसे बात कर रहा है लेकिन तू उसकी बात को सुन नहीं रही। वो तुझे दिखा रहा है गलत लोग तेरे आसपास जो हैं, लेकिन तू उनसे आजाद नहीं होना चाहती। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो अपनी ब्लेसिंग को मिस कर रही है, तुझे परमेश्वर की बात को सुनना है। तो बहन उस दिन आप अपने घर में थे, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। जब आपके विषय में बात हुई, खुदा के दास ने प्रोफेसी की, तो क्या महसूस हुआ? नाम लेके उन्होंने सारा कुछ आपके विषय में बताया। मैंने जब अपना नाम सुना पापा के मुंह से तो मैं एकदम शॉक रह गई। उसी टाइम मेरी बॉडी पूरी ठंडक से भर गई।
क्योंकि आप कभी पहले मिले थे परमेश्वर के दास से? नहीं। कभी बात की थी? नहीं। क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपको पता था, आपकी फैमिली को पता था। हाँ जी। और वो सेम केस जो आपकी लाइफ में हो रहा था, परमेश्वर के दास ने वो सेम बातें कही और आप हैरान थे, शॉक थे। हाँ जी। प्रार्थना रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर आपकी लाइफ में? उसके बाद 6 महीने हो गए, अभी मेरी लाइफ पूरी नॉर्मल है, मेरी प्रेयर लाइफ भी पूरी है, मैं पूरा टाइम परमेश्वर को देती हूँ। पूरी लाइफ बदल चुकी है। हाँ जी। वो पाप भरी हुई जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हाँ जी। मन बदल चुका है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब छातों को उठाते हुए बहन, अभी भी ऐसे बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां हैं जिनकी जिंदगियां ऐसे ही हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि वचन में लिखा है, जवानी के दिनों में अपने सृजनहारे को याद रख। तो मैं यही बोलूंगी कि इस जवानी में जितना परमेश्वर को खुश कर सकते हैं कर दो। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब थैंक यू जीसस बोलते हो, हाथों को उठाते हो। चर्च ऑनलाइन जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हो। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी और जिला अमरोहा गांव कलाली से आया हूँ। आपकी मैरिज कौन से साल हुई थी? 2005 में। आप अपनी खुद गवाही दे, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? क्या टेस्टमनी है, क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही बेबी की है और मेरी गवाही ये है कि 2005 में हमारी मैरिज हुई और मैरिज के बाद 2008 में हमारे एक बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ। और उसके बाद जब हमने सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो हम मेरी वाइफ सेकंड बेबी के लिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और उस समय इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। कैसी कंडीशन थी इनकी उस वक्त? मेरी वाइफ पे दुष्टात्मा के अटैक होते थे और उस दुष्टात्मा के अटैक के कारण मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और हमारे सेकंड बेबी इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि दुष्ट आत्मा किस पे अटैक होते थे। दुष्ट आत्मा इसको लेडीज के रूप में इसके ऊपर सोते हुए उतरती थी और इसको दबाती थी, कभी जेंट्स के रूप में इसको दबाती थी, ये चीखें मारती थी, चिल्लाती थी। और इसको सांप, रात को जो सांप इसको दिखाई देते थे, सुबह वो रियल में सामने होते थे। और हम बड़े हैरान थे, परेशान थे इन दुखों से, इन दुष्ट आत्माओं से बहुत परेशान थे। और हमें ऐसे करते करते काफी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। हम दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान हो चुके थे। उसके कारण मेरी वाइफ को पीरियड इनरेगुलर हो गए और इसको काफी दर्द रहने लगा, वीकनेस होने लगी और ये काफी बीमार रहने लगी। फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स को जब दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हारे यूट्रस में सूजन आ गया है जिसके कारण तुम प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर पा रही हो। तो हमने उससे दवाई ली, उसने हमें दवाई दिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं हुआ। हमने लगातार उससे 4-5 महीने इलाज कराया, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने डॉक्टर दूसरा चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करते करते हमने डॉक्टर से भी 4-5 साल इलाज कराया, बहुत पैसा खराब कर दिया, लेकिन कुछ भी हल हुआ। अंत में डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारे दूसरा बेबी नहीं होगा। और उसके बाद हम अन्य जगहों पर गए, वहां पे भी कोई लाभ नहीं हुआ। और अंत में हमने ये खुद सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक बेटा पहले से ही था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारे पास एक बेटा तो है। लेकिन उसके बाद हमें एक प्रभु के दास मिले और उन्होंने बताया कि तुम्हारी इस समस्या का हल हो सकता है। तो उसने हमें खामरा चर्च के बारे में बताया और हम यहाँ पे आए। हमने जब गवाहियों को देखा, हमारा विश्वास बढ़ा और हमने लगातार चर्च आना शुरू किया। प्रभु के वचन जो कहते थे उन वचनों को फॉलो करना शुरू किया, अपने आप को पाप से दूर किया, एक पवित्रता का जीवन धारण कर लिया और प्रभु के वचनों को लगातार सुनना शुरू कर दिया। एक मन में ऐसा विश्वास हो गया कि हाँ, हो सकता है जो
परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलना शुरू कर दिया और विश्वास हो गया, और हम लगातार वचनों को सुनते, गवाहियों को सुनते और लोगों को भी बताते कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और परमेश्वर ने हमारी लाइफ में काम करना शुरू किया और हम चर्च में लगातार जाते रहे। और जब हमें बहुत विश्वास हो गया, दृढ़ हो गए, निष्काम हो गए परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर तेरी महिमा करनी है, बेबी तो तू देगा ही देगा। तो जब हमने इस तरह से महिमा में हमने जाना शुरू किया और 31 दिसंबर 2022 यूपी ब्रांच बिलासपुर जब हम नाइट में गए प्रेयर में, तो वहां पे प्रभु के दास प्रोफेसी कर रहे थे। जो भाई बहन आज इस मीटिंग में आए हैं, लिख लो, नोट करो, जो आज तुम्हारे पास है, अगले साल 2023 31 दिसंबर को जब तुम आओगे, डबल होगा तुम्हारे पास, डबल और डबल होगा। और मुझे बेबी चाहिए था। मैंने कहा परमेश्वर आज ये वर्ड मेरे लिए खुला है। मेरे पास एक बेबी था, अगले साल डबल होगा मेरे पास। और जब मैं अगले साल को गया 2023 31 दिसंबर, तो मेरे पास वाकई में डबल था, डबल डबल डबल। एक बेबी मेरे पास था, डबल था। आज परमेश्वर ने मुझे डबल बेबी दिए हैं, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है, निर्गमन यहोवा का वचन कहता है, व्यवस्था बढ़ता 7 उसके 13 आयत में लिखा है, और यहोवा तुझसे प्यार करेगा, तुझे आशीष देगा और तुझे गिनती में बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बताएं कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? और परमेश्वर ने मुझे 15 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं जो तेरी जिंदगी में काम करने जा रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में तू रहता है वो यहोवा के काम को देखेंगे, क्योंकि मैं जो तेरी जिंदगी में करने जा रहा हूँ वो अद्भुत भयंकर काम है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में भयंकर काम किया, भयंकर। लोगों ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, भयंकर काम करूंगा, भयंकर। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में भयंकर काम किया। मैं कहता हूं सभी से, जितने लोग आज मैं कहता हूं, जो तुमसे नहीं हो सकता, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा, न तेरी शक्ति से न सामर्थ्य से, मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। विश्वास कर, तू मेरी महिमा को देखेगा। अगर तू विश्वास करेगी, विश्वास करेगा, तूफान हजारा पावे ओ कदे ना हिल दे, ओ ना डबल बड़ा ऊंचा है, जितना देवल है यहोवा, ओ ना डबल बड़ा ऊंचा है, जितना देवल है यहोवा, ओ ना डबल बड़ा ऊंचा है, जितना देवल है यहोवा। अपने हाथों को हिलाते बोले हालेलुया। कितने जन खुश है, आनंदित है? ये टेस्टमनी गवाही अगर आपने सुन ली और आपने विश्वास कर लिया, जो आज पहली बार आए हैं या अविश्वास में अभी भी, अगर आज आपने इस टेस्टमनी को सुन लिया और विश्वास कर लिया कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम कर सकता है, तो आज आप अपनी गवाही को रिसीव करके वापस जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप जल्दी पुलपिट के ऊपर खड़े होके अपनी बड़ी गवाही के साथ ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। 31 दिसंबर जो स्पेशल प्रेयर हुई थी, एक बार हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थ्य प्रार्थना को, उन वर्ड्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे एक बार। इसी तरह आप खड़े रहें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। और अभी कितने महीने का हो चुका है बच्चा? ये कितने महीने का हो गया? ये 10 महीने का हो चुका है।
तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ उसी भी परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी और अमेजिंग, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तालियों के साथ सब जन तारीफ करें। हालेलुया। आइए पहले हम सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये दिल्ली चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम जितेंद्र कुमार है। आपने ध्यान से इस टेस्टिमनी को सुनना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी है। अप्रैल 2024 में अचानक से इस भाई को हाई फीवर रहना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, ने हील किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं दिल्ली ब्रांच शक्तिनगर से अपने टेस्टिमनी दे रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे को पीलिया हो गया था और पीलिया इतना ज्यादा बढ़ गया था, मैं हर जगह से दवाई ले रहा था, कहीं से भी मेरे को कोई आराम नहीं आया। मेरे पेट में दर्द रहता था, मेरे को बुखार रहता था, से कुछ खा नहीं पाता था। मेरे लीवर के अंदर स्वेलिंग आ गई थी। मैंने 6 से 7 डॉक्टरों को बदला, लेकिन मेरे को कहीं से आराम नहीं आ पा रहा था। और मैं 3 बार हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा, लेकिन एडमिट रहने के बाद मेरे को कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने एएनएम मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट डाली और जूम ऐप पर मेरे ऊपर प्रेयर हुआ। और प्रेयर होने के बाद जैसे ही मैंने चेक करा, मेरा पीलिया धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। पहले तो मेरा पीलिया जो 29 तक पहुंच गया था, फिर वो 22 पे आया, फिर 16 पे, फिर 8 पे, फिर 3 पे और धीरे से बिल्कुल खत्म हो गया। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। इस ब्रदर ने बताया कि इनको लीवर का रोग हो गया था और साथ में इनका जो पीलिए का लेवल है, जो जॉइंटिस का लेवल है, जो नॉर्मल 1 से 3 तक होता है, इनका 29 तक पहुंच चुका था। 29 तक लेवल पहुंचने का मतलब है कि ये ब्रदर टोटली बेड पर जा चुके थे, टोटली ये डेथ बेड पे जा चुके थे। फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और 5 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में, खुदाबंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और वो आपको हील कर रहा है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं बोले, और यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर हील कर रहा है अभी इन जीसस ने। एक एक जन तेरे नाम में चंगा हो खुदाबंद, इन जीसस ने। हील हो रहे हो, गवाही के साथ आ रहे हो। और इस ब्रदर ने बताया कि जैसे ही इस ऐप के जरिए इनके ऊपर प्रार्थना हुई, परमेश्वर के आत्मा ने सेम टाइम इस भाई को छुआ, हीलिंग इनके अंदर एंटर की। वो जो पीलिए का लेवल 29 तक पहुंच चुका था, वो दोबारा नॉर्मल 3 से नीचे आ गया। और इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में छू रहा है, जूम ऐप के जरिए छू रहा है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? ममता देवी। कहां से हैं आप? बिहार से आए। 2017 में आपकी मैरिज हुई थी। यस सर। मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। जी। आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी तो क्या होता था आपको? आपकी हालत उस समय कैसी थी? मन में लगता था बहुत दुष्ट आत्मा शैतान से बहुत परेशानी रहते थे। पूरे सपने देखते थे, मुर्दे देखते थे, नदी ढोड़ा देखते थे, बहुत तालाब पानी देखते थे और मूर्ति देखते थे, तो सांपों देखते थे, बहुत हरे रकीना के भी सपना देखते थे। मेरा रात में भी बहुत डर लगता था। मैं लगता था कि मेरा साथ में मेरा कोई साथ में चल रहा है, सो रहा है, और बहुत डराता था। बोलता था कि मैं छोड़ूंगा नहीं कभी तेरा। और उसके कारण आप बहुत ज्यादा कमजोर, वीक होते जा रहे थे। हाँ, कमजोर भी जा रहे थे। बीमारी भी बहुत एकदम धीरे धीरे बढ़ते जाते थे और दिखाते थे डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर बोलता था कि ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास में भी दिखाते थे, मेरा बीमारी ठीक नहीं होता था, मेरा बीमारी अब बढ़ते जाता था। क्योंकि आप
इन अटैक के कारण इतने ज्यादा बीमार रहने लगे, कुछ पचता नहीं था, आप कुछ भी खाते थे? खाना भी खाते थे तो नहीं पचता था, पेट में लगता था कि सब धैले है, और गैस भी बांध लगता, पेट में बांध ले रहता था, और बहुत बॉडी में दर्द, बुखार, माथा में, सर में दर्द, पैर हाथ में थरथरी, कमजोरी के महसूस बहुत लगता था, बहुत मतलब सुई दवाई कराते थे तब पर भी ठीक नहीं रहते थे। और आपका स्वभाव जो था परिवार में, फैमिली में भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था। बहुत घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था, मेरा पति ने बहुत मारता था, पी करके शराब, लड़ाई झगड़ा बहुत करता था घर में, और मैं देवर के साथ में भी मैं गलत संगति में भी चलते थे 2 साल से, और धीरे धीरे लाइफ टोटली अपवित्रताई में चले गई थी। हाँ, डिप्रेशन में चले गए थे आप, बेचैनी रहती थी मन में? जी बहुत बेचैनी में रहते थे, रात में नींद नहीं आता था, बेचैनी जैसा रात में रहते थे, बहुत टेंशन दिमाग पर आता था, मरने के कोशिश किए थे, मतलब चाकू मारने के मन करता था, जहर खाने के मन करता था, फांसी लगाने के मन करता था, धरती पर मेरा रहने के मन नहीं करता था, मैं सोचते थे कि मैं क्या करे कि नहीं करे कि मैं बढ़िया रह सके, तब पर भी मेरा आपने बहुत बार मरने की कोशिश की? यस। और लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी आपकी? जी। और परिवार वाले यहाँ तक नौबत आ गई थी, वो कहते थे इसको घर से निकाल दो। और घर से मेरा एक लड़की था, जब लड़की बीमार रहता था बहुत दिखाता सुनाते, पर 4 साल पर एक लड़की हुआ था बड़ा ऑपरेशन से, तो हुआ था मतलब बीमार रहा, उल्टी पखाना हो रहा था, एक जैसा सुई दिया है, उसकी बहाना से मतलब मौत हो गया। तो आप बहुत दुखी हो चुके थे? बहुत। और बहन उस समय फिर चर्च के बारे में, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? मेरा जो एगो बगल में रहता था पड़ोसी सहेली है, वह बताया कि तुम चर्च में चलो, वहाँ खमरा चर्च में, तो तुम ठीक हो जाएगा और तुम्हारा प्रभु देगा बालक होगा, परमेश्वर पर तुम विश्वास करो। और उनके कहने पर इस बहन ने लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे, वचन में बढ़ते गए, गवाहियां सुनते, विश्वास में बढ़ते गए ये बहन जी बियादा, और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 29 फरवरी 2024 को जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी जी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। इस पाक हजूरी से सब दुष्ट आत्माएं निकल रही राइट नाउ इन जीसस नेम। रोगों की आत्माएं निकल रही राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है। और बहन उस दिन आप खामरा चर्च में मौजूद थे, आपने प्रार्थना को जब रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मेरा लगा ने दम महसूस लगा, गर्माहट जैसा लगा, दम लगा हल्का महसूस लगा, कुछ निकाल करके मेरा गया। और आपको उस दिन वोमिटिंग आई, उल्टियां आई, और उसके बाद से बिल्कुल बॉडी हल्की हो चुकी है जी। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है जी। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? मेरे फ्री 5 महीना से मैं आजाद हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब धन्यवाद करते हुए चर्च, क्योंकि छुटकारा, चंगाई प्रभु यीशु मसीह आपको देने वाला है। जब आप विश्वास के साथ उसकी हजूरी में बने रहते हैं तो खुदा आपको चंगा करता है, आपको हील करता है। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर राजपाल मसीह की आई है। इनकी गवाही की 9 साल से ये ब्रदर पूरी तरह से इनकी लाइफ नशों में थी, और आज ये अजनाला चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे भैन भरावान, मेरा नाम राजपाल मसीह है, पिंड गरथवाड़ा, मैं आई नाले चो रहने वाला। नाला ब्रांच जो वड्डी अपनी पुरानी दूर जाना, मैं तम्बाकू, शराब, बीड़ी सब सुन रहा। उसके बाद मेरे नशे बढ़ते गए, नशे बढ़ते गए। उस तो बाद मैं मेरे घर दिन लग गया पता। उस तो बाद उन्होंने मेरा ब्याह करता, रात बाद मुझे तू तंदुरुस्त घट देगा, और उस बाद जो बढ़ते गए नशे मेरे। तो उस तो बाद मैं बाद में मेरे घर पता लगा कि मैं जिस खामरा चर्च पारे। उस तो बाद उन्होंने मैंने कहा कि तू भी क्या, मैं उन्होंने गल नहीं मानता। मैं फिर जो अपने हिंदू साइड वाले दिन मैं
एक ब्रांच आया बड़ा अच्छा सिर्फ एक क्लास में जो प्रेयर की थी मैं उसको सीधी था उसके दिन तो मैं खुद आ गई सारे एग्जाम से हमेशा 10 तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने अजनाला चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। वो सालों पुराने नशे इनके उसी दिन से जाते रहे और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान जो है वो नाश करने के लिए, वो खाक करने के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, बल्कि अनंत जीवन देने के लिए है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के नशों से इन्हें आजाद करके परमेश्वर ने नया जीवन दिया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? हालेलुया। हमारा नाम सीता है, मैं उन्नाव से आई हूँ। मेरे पति की गवाही है। मेरे पति ने बहुत इनकी तबीयत खराब हो गई, बेहोश थे। फिर हमने एक हॉस्पिटल ले गए, वो भी जवाब दे दिया। वहाँ फिर दूसरे ले गए, वो भी जवाब दे दिया। तीसरे ले गए तो तीसरे में इनको होश नहीं था, इनके धड़कन वड़कन सब बंद हो गई। फिर हम वो डॉक्टर ने जवाब ले, फिर दवा कराई और इलाज चालू है। डॉक्टर को आशा नहीं कि ये चंगे हो जाएंगे। फिर हमने कहा हमारा परमेश्वर पर भरोसा है, वो चंगा करेगा, वो हील करेगा हमारे पति को, हमारे छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर रहम करेगा। उसने उस खड़ा कर दिया, इनको चंगा कर दिया। आपके पति को हुआ क्या था? डॉक्टर ने बताया कि इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको कुछ नहीं था, इनको बस पता नहीं अचानक क्या हो गया। इनकी सांस बंद होना शुरू हो चुकी थी, कोई होश नहीं था। सांस बंद हो गई, पागलपन के दौड़े पड़ गए। जब इनको होश आया तब तो जब इनको हॉस्पिटल में लेके गए तो 3 दिन के बाद इनको होश आया था जी। और जैसे ही होश आया तो ये पागलों के जैसे करना इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब क्या ऐसी कौन सी हरकत करते थे पागलों के जैसे जो लगती थी? ये उठ उठ के भागते, अपने जो बोतल लगी वो भी नोच देते, भागते, कहते हमको जाना है, उधर जाना, उधर जाना है। आप बता सकते भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय, कैसी कंडीशन थी आपकी? सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्याम बाबू है, मैं उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अचानक मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए लोग, हमें तो पता नहीं कहाँ लेके गए। बाद में हमें वहाँ डॉक्टरों ने बांध दिया रस्सी से, हमें उलझने होने लगी और अब मेरा दिमाग सही जगह पे नहीं था। फिर 1 हफ्ते हम हॉस्पिटल में रहे, बाकी हमें तो कुछ याद नहीं, ये लोगों को ही मालूम होगा जो मालूम और होगा। जब हॉस्पिटल में रखा गया तो इस भाई को रस्सियों से डॉक्टर्स ने बांध के रखा हुआ था और ऊंची ऊंची आवाज में ये बोलना शुरू कर देते थे कि मुझे खोल दो, और बेड से उठकर भागने लगते थे। यहाँ तक कि ऑक्सीजन मास्क जो इनको लगाया गया था उसको भी उतार दिया, पाइप्स जो लगे उनको भी खींच के इन्होंने उतार दिया था। मतलब इनका अपनी बॉडी के ऊपर उसमें कोई कंट्रोल नहीं था, ये पागल हो चुके थे और इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि 1 साल या फिर ये सारी उम्र के लिए ये पागल ही रह सकते हैं, हम कुछ नहीं बता सकते कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। जब डॉक्टर ने ये बता दिया था कि इनके बचने के चांसेस नहीं है, या सारी उम्र पागल ही रहेंगे, आप क्या सोचते थे उस समय? आपकी कंडीशन कैसी थी जब डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इनको हमको आशा नहीं है, फिर भी ये चंगे हो सकते हैं? तो कैसे परमेश्वर ने चंगा किया इनको? फिर हमारी यहाँ मौसी की लड़की थी, वो भी यहाँ बियर करती थी, हम लोग भी करते थे। हम लोग कहते ये परमेश्वर तुम्हारे ऊपर, तुम ही चंगा करो। हम ऑयल लगाते इनके ऊपर, सारे शरीर में लगाते। चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जी सर। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर इनके शरीर में गर्माहट आया, ये फिर होश में आ गया, तो हमको बुलाया कि ये होश में आ गए तुम्हारे घर वाले। और डॉक्टर भी हैरान थे कि उसके बाद इन्होंने नॉर्मल बिहेव करना शुरू किया। डॉक्टर ने भी आशा छोड़ दिया, फिर भी हमारा परमेश्वर खड़ा कर दिया, इनको चंगा कर दिया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हमने भरोसा रखा, सब कोई कहता वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, हमने कहा
थैंक्स वो करें भी परमेश्वर का चंगा कर कि दिया। जैसे ही परमेश्वर ने हील किया उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे और इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। अभी 8 महीने के लगभग हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से पागलपन से आजाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, अपने हाथों को हिलाएं, वेव करें। थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पुणे चर्च से है और इनका नाम अनिल साल्वे है और इनकी गवाही के 28 साल पहले इस भाई को हार्ट का रोग हो गया था, जिस वजह से इनकी सांस फूलती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज ये पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उस रोग से। 28 साल से हार्ट का प्रॉब्लम था। मेरा हार्ट का जो वेन है वो ब्लॉकेज है, 60%, 80% और 90% ब्लॉक था। मुझे हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए बताया, लेकिन मैं परमेश्वर का दास का वचन जो था वो मैं रिसीव किया और मुझे चंगाई मिला। मेरा हार्ट फंक्शन जो 25% था वो 25 से लेकर अभी 35 to 40 हो गया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और जब इन्हें वो रोग शुरू हुआ, दिल का रोग शुरू हुआ, तो जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि आपकी जो हार्ट की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं और आपका हार्ट सिर्फ 25% काम कर रहा है, और जिस वजह से ये आईसीयू में एडमिट भी रहे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी हल नहीं है। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, लगातार अंकुर नरूला मनीषी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 9 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस 28 साल पुराने हार्ट के रोग से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं। पहले जब एक चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी, थोड़ा सा भी चलते थे तो उस हार्ट के रोग के कारण इनकी सांस फूलती थी, इनसे चला नहीं जाता था। लेकिन अब ये दौड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। आपकी जून 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। तो खुलकर गवाही को बताएं कि कैसे कैसे वो अटैक आपके ऊपर शुरू हुए। ब्रदर जी, मैनू ना दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी, सपने गंदे मंदे आने, सप दिखने, पानी दिखना ते फल दिखने दे विचों गले सड़े होने ते इदां लगना कि जिवें मेरे नाल कोई साया घुम्मन दिया वा, कि मतलब डर बहुत लगना मैनू ते मतलब बड़ी मैं परेशान जी हो गई थी ते प्रेगनेंसी भी नहीं कंसीव हो रही। तो आप बता रहे कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, सपनों में दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता था। तो उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो वो बताएं क्या प्रॉब्लम आई प्रेगनेंसी में? ब्रदर जी, मैनू ना प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही ते मैरिज तो 2-3 महीनों बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई। फिर ना मैनू ड्रीम आया, ड्रीम विच ना मैनू ब्लड दिखिया ते दिने मैनू इदा ड्रीम जड़ा सच्ची विच हो गया ते मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया ते मैनू ब्लड मतलब आंदा पिया ही ते इस करके मैं ना बहुत डिस्टर्ब हो गई कि जो मैं सुपने विच वेख्या वा उही मेरे नाल होया ते मैं बहुत परेशान ही। पर मैं बाद विच ना डॉक्टर कोल गई, चैकअप करवाया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल सी, कुछ नहीं आया। फिर मैं प्रभु जी, मैं खुदा जब आप अगस्त 2021 में मैरिज के बाद जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हाँ तो आपको शैतानी सपना आया। हाँ जी। और जो आपको ब्लड सपने में दिखा मॉर्निंग सेम आपके ब्लीडिंग और आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। तो डॉक्टर की क्या वर्डिंग थी? डॉक्टर क्या बताते थे कि ये क्यों हुआ? कहते ही सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं रिपोर्टा विच आया। तो समय बताइए सिस्टर, घर का माहौल कैसा था? हस्बैंड क्या बोलते थे? घर में हालात कैसे थे उस समय आपके? ब्रदर, मैं ना बहुत डिस्टर्ब ही, बहुत परेशान थी कि खुदा मैनू भी छू। आपके अटैक भी बढ़ते जा रहे थे, आपका मिसकैरेज भी हो चुका था। हाँ जी ब्रदर।
तो आपने कभी सोचा था कि आप इन चीज़ों से कभी बाहर आ पाएंगे, अटैकों से, ऐसी लाइफ, ऐसी पाप भरी लाइफ से? हाँ जी ब्रदर, मैं कहनी कि मैनू कोई फ्री करे इन चीज़ों। तो आप बताइए सिस्टर, फिर आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं चर्च आती रही है, मैरिज तो पहला मैं मतलब मिनिस्ट्री ਨਾਲ जुड़ी हुई, फिर मैं बपतिस्मा लिया। आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। ये सिस्टर बता रहे कि सिस्टर पहले से अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे। हाँ जी, इनका brother। फेथ था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मुझे आजाद करेगा और हाँ मुझे जी। ब्लेस करेगा बेबी हाँ के जी। साथ। फिर 25 सितंबर 2022 को इस सिस्टर ने व्हाइट कार्ड बनाकर हाँ परमेश्वर जी, की brother। दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। जीवन था मेरा अंधेरे की माँ ने मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। सबको सिखाने वफा आ गया अपने लोगों में खुदा। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, तो उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? ब्रदर मैनू ना बहुत ठंड जी महसूस हुई, मैं जकदम पिछे डेगी, ऐ होया जिवें मेरे चीज चो कोई चीज शरीर चो चीज निकल के गई आ ते मन ऐन शांत हो गया ते मैं प्रभु दा धन्नवाद कीता कि मैं फ्री आ। तो जब आपकी बेबी नहीं हो रहा था, आप बताएं कि उस प्रार्थना के कितने मंथ बाद आप प्रेग्नेंट थे? 1 मंथ बाद। उस प्रार्थना के 1 मंथ बाद आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी और brother। परमेश्वर ने आपको 9 मंथ संभाल के रखा। कोई शैतानी सपना नहीं आया? नहीं brother। कोई मिसकैरेज नहीं हुआ? नहीं brother। और किसके साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है? बेबी बॉय के साथ। तारीफ करे सब जन। थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप बताइए सिस्टर, मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया? 1.5 साल। अब आपके ऊपर कोई अटैक नहीं है? नहीं ब्रदर। आपका बेबी हेल्दी है? यस ब्रदर। थैंक यू जीसस बोले इस लाइफ चेंजिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है कि आप कैसी भी हालत में आज आप चर्च में बैठे हैं, अगर आप अपनी विनतियों को, अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर इसी तरह आपके गर्भ को फलवंत करेगा। आप अपने गवाही को अपने गोद में उठाकर इसी तरह पुलपट के ऊपर खड़े होंगे और जीसस के नाम को महिमा देंगे सब जन। थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान सिंह, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। आप ये बताओ कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे एक दिन में? ਮੈਂ ਕੂਲਿਪ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ, ਚਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ। ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰਾਏ ਤੇ आप ये बताएं ये नशे आपकी जिंदगी में कैसे आए थे? ये मैं मेरे कोई मामा जी का लड़का था, उनने मुझे नशे के बारे में क्या था कि ड्रिंक कर लो। फिर मैं ड्रिंक की तो फिर मेरे ख्याल आया कि मैं और भी कुछ ट्राई कर देखूं। फिर मैंने कूलिप वगैरह और काफ़ी सारे नशे ट्राई किए। और उसके बाद आपने बहुत सारे नशे करने शुरू कर दिए, नशे में आपकी जिंदगी बढ़ती गई और बार आपकी दोस्ती ऐसे लड़कों के साथ थी जो खुद बहुत सारा नशा करते थे। यस हाँ जी, मेरी बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ। भाई उस समय एक बड़ा ग्रुप था ऐसे लड़कों का, 15 से 20 लड़के थे उस ग्रुप में जिसमें आप शामिल थे और उनके साथ मिलके आप घर से बाहर रहते थे, ये सब बुरे काम करते थे, नशा करते थे और घर में नहीं आते थे आप? यस ब्रदर, मैं बहुत 6-6 महीने घर पे नहीं आता था
और इसी नशे के कारण, ऐसी बुरी सोसाइटी के कारण ही आपके स्कूल में से आपको निकाल दिया गया था। आप अपनी स्टडी को नहीं कर पाए आगे। यस ब्रदर। परिवार वाले, फैमिली उस समय क्या कहती थी आपको? वो मुझे कहते थे कि घर पे बैठ जा, काम धंधा मत कर। भी घर वाले कहते भी घरे बह जा, काम धंधा ना कर कुछ भी तू, पर नशे ते आप लड़ाइयाँ झगड़े दे छड़ दे सारा कुछ। पर आप उनकी बातों को नहीं सुनते थे? मैं कोशिश तो करता था लेकिन नहीं ब्रदर हो पाता था मेरे से। आपके पास जब नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो कहाँ से आते थे वो पैसे? कई बारी मैं घरों चोरी भी की आ, ते कई बारी मैं फ्रेंड कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। और नशे के साथ साथ आप पाप में चले गए? यस ब्रदर। आपकी टोटल लाइफ जो थी अपवित्रताई में चली गई थी? यस ब्रदर। आप खुल के बताएं कैसी थी उस समय फिर जिंदगी? मैं अपवित्रताई में चला गया, गलत मूवी देखता था, तो मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था, गलत संगति में मैं उठता बैठता था, काफ़ी मैं ऐसे गलत फ्रेंड थे। आप बहुत बार आपने कोशिश की इन नशों से निकलने के लिए, पर आप उस चीजों से निकल नहीं पा रहे थे। जी ब्रदर। आपके मन में बहुत बार आया। और आप ये बताओ कि उस समय आपके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, आपकी हालत ऐसी थी, इतना लड़ाई झगड़ा करना, नशा इतना करते थे, आप क्या कहते थे आपको देख के? फिर वो ब्रदर मुझे कहते थे कि इनके साथ आपने आप खुद वो अपने बच्चों को आपसे मिलने से, आपसे बातचीत करने से रोकते थे और वो कहते थे ये नशेड़ी है, झगड़े करता है, वे बहुत सारी ऐसी तरह तरह की बातें आपको करते थे वो। तो उस समय आपके मन में शर्मिंदगी महसूस होती थी, निकलना कि बहुत बार आपने इन सब चीजों से कोशिश की पर निकल नहीं पा रहे थे। आपका परिवार तो पहले से खुदा को जानता था, अंकुनुल अमृतसी के बारे में जानता था, वो पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे, वो भी आपको रोकते थे पर आप उनकी बात भी नहीं सुनते थे। तो आप ये बताएं फिर लाइफ में बदलाव कैसे आया, कैसे आप चर्च में आए, खुदा ने कैसे आपको छुआ, खुल के बताएं आप। ब्रदर मैं वचन को पहले से ही पढ़ता था, प्रार्थना भी करना था भी, लेकिन मैं वचन को फॉलो नहीं करता था, भी मैं फॉलो नहीं करता सी वचन ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਤਨਾ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਰਲਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ मैं परमेश्वर ਨੂੰ दे चुका हाँ, मैं बैप्टाइज और उसके बाद आपने वचन को, जैसे आपने परमेश्वर के दास के दिए गए वर्ड, वचन के बारे में आपने उस टीचिंग को, वचन को ग्रहण किया, तो आपने फॉलो करना शुरू किया और जिसके द्वारा आपका मन बदलना शुरू हुआ, आपने लगातार चर्चा आना शुरू किया। 19 मई 2024 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर पाप, हर व्यभिचार आपकी जिंदगी से निकल जाए, नशा आपकी जिंदगी से निकल जाए। इस भाई ने उस छुटकारे की प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। तो भाई आप बताएं, जब आपने उस प्रार्थना को ग्रहण किया था अपने लिए, तो क्या बदलाव आए फिर उसके बाद? उस तो बाद ब्रदर 2-3 दिन बाद मैं नशा किया, पर उस तो बाद मैं हुण नशा नहीं करता। उस तो बाद मैं आजाद हाँ नशे तो, बपतिस्मा भी ले लिया वा। पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल चुकी है, आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर को डेडिकेट कर चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, नशे से निकल चुके हैं। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? 2 मंथ 9 दिन से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस भाई की गवाही को, हालेलुया 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 हालेलुया, आप उस भाई की गवाही को सुने जिसकी जिंदगी टोटली खराब हो चुकी थी, नशे में चल गए थे, कोई ऐसा नशा नहीं था जो इस भाई ने किया नहीं है, और लाइफ पूरी तरह पाप में गई थी, झगड़ों में चली गई थी, एक ऐसी संगति में, ऐसे ग्रुप में ये रहते थे, झगड़ा करते थे, लोगों को मारपीट करते थे, नुकसान करते थे, लाइफ खराब हो चुकी थी। पर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ये भाई पास आए तो खुदा ने इसकी जिंदगी को बदला, इसके मन को बदला, इसकी लाइफ को बदल दिया है परमेश्वर ने। आज भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा है
तो भाई विश्वास करें, अगर इसकी जिंदगी बदल सकती है तो खुदा आपको भी बदलेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपकी सोच से परे, आपकी लाइफ जैसा आप सोचते हैं उससे भी बेहतर बना के खड़ा कर देगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के नाम को। मैं सब तूने धन्यवाद देते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। आप ये बताएं, अभी भी बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां ऐसी लाइफ में जी रहे हैं, आप खुद इसी जिंदगी से निकले जो बिल्कुल खराब थी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्होंने ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਡਾਕਟਰ ਛਡਾਊਗਾ। ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀਸਸ ਡਾਕਟਰ ਛਡਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। थैंक यू जीसस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का सबको धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी लाइफ के लिए गवाही के लिए, क्योंकि बदलाव अगर कर सकते तो यीशु कर सकता है। तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। इस तरह से गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर राकेश की गवाही हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी तो इन्होंने शराब, कैप्सूल, भांग, चिट्टे के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम राकेश है, मैं गुरदासपुर ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि मैं बहुत ही ज़्यादा 21 साल पहले नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟ, ਭੰਗ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਚਿੱਟਾ, दारू ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਪ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾ ਸੁਰਕਾ ਦੇ ਕੇਵਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ शुरू किया। तो बाद मैं बिल्कुल नशे तो ज़्यादा हूँ मैं कोई नशा नहीं करता। सारे तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 30 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने उसी दिन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। वो सालों पुराने नशे उसी दिन इन्हें छोड़ के गए और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे परमेश्वर यहाँ पे हेड चर्च में जैसे परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, सेम वैसे ही परमेश्वर ब्रांचेस में बड़े कामों को कर रहा है। और जितने भी जन ब्रांचेस में इस टाइम बैठे हुए हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, आज आपका छुटकारे का दिन है, तो आपके विश्वास के मुताबिक आज आपके साथ होगा। सब जन इन बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। सब जन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन ब्रदर क्या नाम है आपका? हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम साहिल है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਾਨੂਰ, ਪਿੰਡ ਦਲੇਰਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ID ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 30 ਤੋਂ 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰਤੀ, ਕਾਚੂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੱਗਾ ਮਿਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈंने ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਫ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਰਵ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਲੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, अव्वल ते प्रभु यीशु मसीह जिंदा वा, हल कराएगा। ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ अंकुंडोला मिनिस्ट्री ਨਾਲ शुरू ਤੋਂ जुड़े सी। और आपने बताया कि जब आपके एडवोकेट ने आपका केस देखा तो आपके एडवोकेट ने क्लियरली आपको बता दिया था कि आपको सजा होगी, आप किसी भी तरह बरी नहीं हो पाएंगे। जब आप पहली बार एडवोकेट कराया उसको पैसे दिए थोड़े $3000, उसके बाद 5000 एक को दिए। उसने बोला 2 महीने के बाद मैं करवा दूंगा। दूसरे ने बोला 2 महीने के बाद मैं करवा दूंगा। फिर $7000 एक को दिया, उसने बोला मैं करवा दूंगा। 3 मेरी कोटे पे, तीनों में मुझे 2-2 महीने सजा जो बढ़ा दी गई। उसके बाद जब लास्ट कोर्ट थी मेरी, उस दिन मुझे एडवोकेट ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको 7 साल की सजा होगी। उसके बाद मैं जज ने बोला भी फिर मैं बाइबल लेके उधर गया था, बाइबल मेरे साथ ही। मैंने बोला परमेश्वर ये मेरा जीवन नहीं है, मैंने जीवन तुमको दिया है, जो भी हो तुम्हारी मर्जी से हो। और पास्टर अंकुंडोला जी ने उस टाइम 1-2 दिन पहले मैं मीटिंग में था, उधर ऑनलाइन मीटिंग देखी, उन्होंने बोला था जिसके ऊपर भी केस है सब फ्री होने वाले हैं। मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और आज मैं प्रूफ के साथ तुम्हारे भी सहमत हूँ। सभी के जिंदगी गवाही है खुदा की। उधर जो लोग हैं किसी को 10 साल की 9 साल की सजा हुई है, सभी बोलते थे भी तुमको 7 साल की सजा होगी। वकील ने भी जवाब दे दिया था भी अभी कुछ भी नहीं मैं कर सकता, 7 साल की आपको सजा होगी। लास्ट कोर्ट में मैं फ्री हो चुका हूँ, अभी आपके बीच में मैं आया हूं और मैं गवाही देने के लिए स्पेशल तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। इस ब्रदर ने बताया है कि 26 जून 2024 को जब इनकी केस की सुनवाई थी, उससे 3 दिन पहले 23 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, कि ये स्वीट हमारी विक्ट्री की स्वीट है इन जीसस ने। जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने हमें विक्ट्री दी है पास्ट में, पुराने दिनों में हमें जीत दी है, बैरियों को शर्मिंदा किया है, विरोधियों को शर्मिंदा किया है, वो शैतान को आपकी लाइफ से शर्मिंदा करेगा इस स्वीट को लेने के बाद। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया और आपने बताया कि 3 दिन बाद जब आपकी सुनवाई थी, आपने उस दिन स्वीट को लिया था। कहां पे आपने स्वीट को लिया था उस समय? जो स्वीट थी मैंने वो जेल में ही उसको खाया और मैंने विश्वास किया और मैंने बोला कि अभी मेरा परमेश्वर के नाम से छुटकारा हो चुका है। मैंने पूरा उसको रिसीव किया मीटिंग को और 3 दिन बाद मैं कोर्ट में गया और उस दिन मुझे उसने जो जज था उसने बोला कि आपको फ्री कर दिया गया है, आप अभी इंडिया भी जा सकते हो और जहां भी रह सकते हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको विक्ट्री दी है, जीत के साथ ब्लेस किया है। अब आपके ऊपर कोई केस नहीं है। अब मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं और अर्मीनिया में वापस भी जा सकता हूं और कंट्री में भी जा सकता हूं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि अंत में फल ही होगा और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। आप उस चर्च में मौजूद हैं। अगर आप होप के साथ आए हैं, आशा के साथ आए हैं, तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा और आप फल के साथ वापस जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
और नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर पत्रस की हमारे साथ है। ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये फॉरेन जाना चाहते थे और वहां पे जाके स्टडी करना चाहते थे। ये लगातार इस चर्च का हिस्सा बने रहे, लगातार चर्च आते रहे और घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। और जब परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व को बताते थे, लगातार अपने सीड को निकालते रहे। और 27/6/2024 को परमेश्वर ने इनको यूएसए के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया है, अमेरिका के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर परमजीत की टेस्टमनी है, ये गवाही इनके बेटे की है कि इनका बेटा जो है 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता है और जब उसने 1st स्टैंडर्ड की पास आउट किया तो उसे 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन करवाने के लिए पैसे देने थे और उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये एक सिंगल मदर है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, ये लगातार अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, अपनी सिचुएशन को नहीं देखा और उसके बावजूद इन्होंने माइटी बैन के सीड को बोया। और उसके बाद परमेश्वर ने प्रिंसिपल के मन को चेंज किया और इनकी जो 4 साल की फीस थी प्रिंसिपल ने टोटली माफ कर दी है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर कांता देवी, इनकी गवाही है कि 2.5 साल से ये अपना ऑटो लेना चाहते थे पर फाइनेंशियल तंगी होने के कारण ये ले नहीं पा रहे थे और फिजूल खर्ची हो रही थी जिसकी वजह से ये उस ऑटो को नहीं ले पा रहे थे। लगातार इनका फेथ परमेश्वर पर था और खांबरा चर्च के साथ जुड़े रहे, घटी में भी अपने स्पेशल सीड को बोते रहे और परमेश्वर पर विश्वास था, प्रार्थना को रिसीव करते रहे। परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया और इनको न्यू ऑटोस के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही हावड़ा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम अंजलि है और इनकी गवाही के 20 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था जिस वजह से पागलपन के अटैक इनके ऊपर होने लगे और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज है हमारे साथ हावड़ा चर्च ब्रांच से लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उन्हें अटैक से। सबका जय मसीह। एक बहन का नाम अंजलि सरदार है। ये बहन वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और हावड़ा ब्रांच से अपनी गवाही को देते। ये बहन बताते हैं कि 2004 में यानी 20 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था। फिर 2017 में इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इनके ऊपर और भी पागलपन के अटैक होने लगे। ये घर में नहीं रहते थे और अकेले घर में रोते रहते थे। इनको किसी तरह मिलना पसंद नहीं था। इनको हमेशा मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते थे। ये बहन ये सब चीजों से इतना परेशान हो चुकी थी, इतना अकेले रहते थे। फिर इनके हालत को देख के इनकी बेटी जो है इनको अंकुर रोलर मिनिस्ट्री के बारे में जो बताया तो ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर एक दिन अपोस्टल जी द्वारा प्रार्थना को जब इस बहन ने रिसीव किया उसके बाद ये बहन बताते हैं कि पूरी तरह से उन सारे पागलपन के अटैक से उन सारी चीजों से पूरी तरह से फ्री है। इनका फाइनेंशियली कंडीशन पूरा बेस्ट है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उन पागलपन के अटैक से। और ये बताते कि जब इनके ऊपर वो अटैक्स होते थे तो ये पागलों की तरह करते थे, घर का सामान उठाकर फेंकते थे, अकेले रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे उन अटैक्स के कारण। सुसाइडल थॉट्स आते थे, अपने आप को मारते थे। और फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनकी बेटी ने इन्हें चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। और जब ये चर्च में आए इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है, तो इन्होंने भी विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और 6 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने को छुआ, इन्हें टच किया और उन पागलपन के अटैक से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों को आजाद करता है, उन्हें छूता है। जो लोग पागल हो चुके हैं, जो जिनको कोई भी सुध बुध नहीं है, जो डॉक्टर जिनका इलाज नहीं कर सके, उनको परमेश्वर का आत्मा छूता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। अगर आज आप भी विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, घरों से ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है, जहां आप चर्च में बैठे हुए हैं, तो
अगर आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर आज आपको भी छुएगा और एक बड़ी गवाही को आपके जीवन में देगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ से आए आप? जलालाबाद से। ये गवाही आपकी बेटी की है। आपकी बेटी का नाम क्या है? जसप्रीत। आपकी बेटी को कि 2 साल पहले आपकी बेटी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। तो खुलकर गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे शुरू हुए और कैसी हालत थी आपकी बेटी की। हाँ जी, गवाही ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਮਆਰਆਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ कराई, कुछ भी नहीं आया सिर दी। फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ तो आप ਪਹਿਲਾਂ। बता रहे कि जब आपकी बेटी के ऊपर अटैक होने शुरू हुए, ये रोती रहती थी, अचानक से इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे। ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। तो आप बता रहे कि आप पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास आप इन्हें ऐसी हालत में लेके जाते थे, डॉक्टर क्या बोलते थे? ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ पता नहीं है भी सही हो पाएगी या नहीं सही हो पाएगी। डॉक्टर भी बोलते इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी हालत ऐसे मेडिसिन खाते रहो। तो आप बता रहे कि इसका प्रभाव इसके स्टडी पर भी पड़ा। हाँ जी। वो बताएं क्या इफेक्ट पड़ा स्टडी के ऊपर? ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रही थी। हाँ तो आप जी। बता रहे कि डिप्रेशन में भी चली गई थी, कई बार इसने अपने आप को मारने की कोशिश की हाँ आपने। जी, हाँ जी। तो आप बताइए सिस्टर, कैसे कैसे इसने अपने आप को मारने की कोशिश की? ਇਹ ਕਰਦ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਗਰਮ ਗਰਮ। तो कई बार इनकी बेटी ने मरने की कोशिश की, बाजू की नस काट कर, कई बार छत से छलांग लगाकर, कई बार इसे घर से भागने की कोशिश करते थे। तो इनकी फैमिली वाले इन्हें पकड़ के घर लाते थे। सिस्टर जो इनकी बेटी साथ खड़ी है, पूरी तरह डिप्रेशन में थी, जादू टोना किया था, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, स्टडी के ऊपर कोई फोकस नहीं था। तो आप बता रहे सिस्टर, आप कई अन्य जगहों पर भी लेके गए अपनी बेटी को, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, कोई लाखों फर्क रुपया नहीं आपने पड़ा। बर्बाद कर दिया, मेडिसिन भी खवाई, हाँ लेकिन जी। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ, ਮੰਮਾ जी ने ले हैंड की। उस तो बाद 3 महीने हो चुके हैं। फिर 26 मई 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने हमारे स्पिरिचुअल मदन आपकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, तो आप बताएं इस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿੱਗੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ 2 ਦਿਨ ਸੋਈ है। तो उस तो बाद बिल्कुल याद आ 3 महीने हो चुके ने। कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं हुआ, हाँ कोई जी। दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। कोई नहीं। उस प्रेयर के बाद सिस्टर आप बता रहे कि घर जाकर पहली बार आराम से सोए बिना कोई मेडिसिन खाए। हाँ जी। तब कितना टाइम हो चुका आपकी बेटी पूरी तरह फ्री है? 3 महीने हो चुके। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया बोले सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े के कामों का कर रहे हैं। हालेलुया बोले सब जन। हालेलुया कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा जो खामरा चर्च के ऊपर मौजूद है वो लोगों को छू रहा है, उनके बच्चों को परमेश्वर डिलीवर कर रहा है, डिप्रेशन से फ्री कर रहा है। हमारा विश्वास है अगर आपके बच्चे भी चाहे नशे में है, चाहे डिप्रेशन में, चाहे कैसे भी पाप में फंसे हुए हैं, अगर आज आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर आपके परिवारों को चेंज करेगा और आप यहोवा के नाम का थैंक्स करेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर,
इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर आपको दी, आपकी बेटी को परमेश्वर ने चेंज किया, तो जिनके बच्चे आज भी डिप्रेशन में फंसे हैं ऐसी हालत में, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहनी ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, और कितो सही नहीं हो सकते, बस चर्च दे विच ही आके प्रभु सही कर सकता है। तारीफ करे सब जन, हालेलुया। आप कहीं पर भी घूम लो, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको गले से लगाएगा, एक नया जीवन देकर आपको खड़ा करेगा। अब उसकी सेवा को करेंगे कि बुद्धिमान इंसान बनकर अब उसके रास्तों पर चलेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। तारीफ करे सब जन, हालेलुया बोलते जाए। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इस तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर हरजीत कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 5 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज ये बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਬੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀਐਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਵਚਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ प्रभु दा ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ दिल तो धन्यवाद करती हाँ। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 2 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने बटाला चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। अब 2 साल 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री है। सबजन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सबजन थैंक्स करेंगे परमेश्वर का। सबजन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये फाजिल का चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम निशा है। ये गवाही इनकी बेटी की है जिसकी उम्र 1.5 साल की है और इन्होंने बताया कि इनकी बेटी बचपन से ही जब वो 1 साल की थी उन्होंने अशुद्ध चीजों को खाना शुरू कर दिया था। तो आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बच्ची को डिलीवर किया, इनकी बच्ची को आजाद किया। जैम सी सारिਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम निशा है। मैं फाइल का ब्रांच तो गवाही देने जा रही अपनी गुड़िया की। मेरी गुड़िया का बहुत खून घट सी, 5 ग्राम खून रह गया सी। मिट्टी खाती सी ते बजरी खाती सी, कली खाती सी। ते फिर असी टेस्ट करवाया, कहते 5 ग्राम रह गया है। डॉक्टर को गए, डॉक्टर को सलाह ली, डॉक्टर का 5 ग्राम खून रह गया, दवाई चलेगी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਬਹੁਤ ਵੀਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਆਪਦੀ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਠੀਕ ਆ। ਪੂਰਾ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। और 9 जून 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के जरिए इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रभु आज इन्हें शिफा दे, परमेश्वर ब्लेस करे। हर तरह का रोग, क्रिटिकल पेशेंट जो है सारे रोग खत्म हो जाए। हर तरह का रोग, गूंगी बहरी कंधी दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाती रहे। वो दुष्ट आत्मा हार चुकी है, वो दुष्ट आत्मा शर्मिंदा है। हमारा परमेश्वर के सामने वो शर्मिंदा हो चुकी, दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, इन लोगों की लाइफ से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
इस बहन ने बताया कि वो वेट जो 4 किलो इनकी बेटी का रह चुका था, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, उस डिलीवरेंस से भरे हुए हाथ को रिसीव करने के बाद इनकी बेटी का वेट इंक्रीज हुआ। वो 4 किलो से 8 किलो हुआ और इनकी बच्ची का जो ब्लड 5 ग्राम रह चुका था वो 9 ग्राम हुआ और आज इनकी बेटी पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।